नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को अपने इस ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको लेकर के यह चैनल लगातार कार्यरत रहे। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक 1857 की क्रांति को खत्म किया था, और अभी जो रनिंग टॉपिक है हमारा वो ब्रिटिश काल में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था वह टॉपिक थ्योरिकल चल रहा है। और साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो एमसीक्यूज टाइप होता है उस एमसीक्यूज को भी आप लोगों के सामने लाएं, ताकि आपको पता चल सके कि हमको पढ़ना कैसे है, किस तरह से हम तैयारी करें ताकि एग्जाम्स में प्रश्न हमसे छूटे नहीं। और आखिरकार जो वनडेयर एग्जाम्स होता है उस एग्जाम्स में काफ़ी हद तक हम लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्न हमसे गलती ना हो। तो आज हमारा यह पहला एमसीक्यूज का वीडियो होगा, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न, हम लोग सीधा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे। देखिए, ज्योतिबा फूले के बारे में हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में कवर किया था। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी नामक पत्रिका निकाला करते थे। उसके बाद इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था, और सत्यशोधक समाज के स्थापना के साथ साथ इन्होंने भारतीय धर्म में जो जाति व्यवस्था था, जाति व्यवस्था को लेकर के जो भेदभाव था उस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया था ज्योतिबा फूले। तो इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो जाति विरोधी आंदोलन चलाया गया था सत्यशोधक समाज के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर सी पर आप लोगों को दिख रहा होगा जाति विरोधी आंदोलन, यानी कि ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग टिक करके चलेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहां इस तरह के प्रश्न लगातार परीक्षा में आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना लाहौर में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। तो ये इस तरह से यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग देखें तो भारत धर्म मंडल, देखिए भारत धर्म मंडल दिल्ली में नहीं बल्कि भारत धर्म मंडल हरिद्वार में स्थापित किया गया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी सनातन धर्म दक्षिणी सभा, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। सनातन धर्म दक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, जबकि देव समाज की स्थापना बनारस में नहीं करके बल्कि लाहौर में किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर का आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़े तीसरे प्रश्न की तरफ। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। देखिए, सत्यशोधक समाज सत्य पर विशेष बल दिया था और इसका प्राथमिक खोज ही था कि सत्य पर विश्वास करें। तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़े। चौथे क्वेश्चन को देखें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, और इसी संस्था के द्वारा महाभारत, भगवत गीता जैसे भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में आपको दिख रहा होगा नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872-73 ईस्वी में, 1872 से 73 ईस्वी में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे
लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। और यह नेटिव मैरिज एक्ट भारत में वह पहला एक्ट था जिसने महिलाओं के एवं पुरुषों यानी लड़कियों एवं लड़कों के विवाह का उम्र निर्धारित किया था। इसमें लड़कियों के लिए विवाह का उम्र 14 वर्ष रखा गया था, जबकि लड़कों के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इस तरह से हमारा आंसर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में 1873 लिखा हुआ, आप लोग इसको आराम से टिक करते हुए देखते चलिए। गवर्नर जनरल का भी नाम याद रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872-73 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में आया था। हम लोग आगे प्रश्न को देखें, 6ठे नंबर की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? देखिए यहां हम लोग राजा राम मोहन राय पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और साथ ही साथ अंग्रेजों के भी समर्थक थे। लेकिन यही अंग्रेज जब 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट लाया, जूरी अधिनियम लाया, तो राजा राम मोहन राय ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह अधिनियम भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट कर देगी, अर्थात सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगा। यह कहते हुए राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट का विरोध किया था। और राजा राम मोहन राय भारत में वैसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने धर्म में जो सामाजिक बुराइयां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। तो 6 का आंसर यहां आप लोग देख सकते हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी पर है, राजा राम मोहन राय। उसके बाद हम लोग आगे 7 नंबर पर बढ़े तो स्वामी विवेकानंद, यहां भी स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड एज रिलीजियस में किस वर्ष शामिल हुए थे? देखिए दोस्तों, यहां बात की जा रही है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन की, और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था। और अमेरिका के शिकागो शहर में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के तरफ से नेतृत्व करने की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद को दिया गया था। तो स्वामी विवेकानंद किस वर्ष गए थे भाग लेने के लिए? तो 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले 8वें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो निम्नलिखित में ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, अर्थात बहुदेववादी विचारधारा का विरोध करते थे। तो यहां पर आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एकेश्वरवाद, यानी ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। फिर अगर हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, तायूनी आंदोलन चलाए थे जौनपुर के करामत अली। यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर के करामत अली के द्वारा तायूनी आंदोलन चलाया गया था। फिर अगर हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़े तो 10वें प्रश्न में आपको दिख रहा होगा दारुल उलूम की स्थापना किसने किया था? दारुल उलूम की स्थापना किसने किया था? देखिए, दारुल उलूम की स्थापना क्या मौलाना शिबली नोमानी के द्वारा किया गया, मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा किया गया, या मौलाना अहमदुल्ला चक्रवल्ली के द्वारा किया गया, या मौलाना अहमद रजा खां के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अहमदुल्ला चक्रवल्ली के द्वारा किया गया था। फिर 11 नंबर प्रश्न की ओर हम आगे बढ़े तो देखिए, निम्नलिखित में बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बहुजन समाज और बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कांसीराम के द्वारा किया गया था, जबकि बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। और मुकुंद राव पाटिल हमारे ऑप्शन नंबर बी पर हैं। तो इस तरह से 11 का आंसर बी हो जाएगा।
फिर 12 नंबर की ओर हम लोग बढ़े तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिख रहा होगा शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग ठीक करके चलेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़े प्रश्न नंबर 13 पर, तो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। फिर 14 नंबर आगे हम लोग प्रश्न देखिए 14 नंबर, तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पर राजा राम मोहन राय है, तो 14 का आंसर बी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखें प्रश्न संख्या 15 को, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भारत सेवक समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर सी पर आप लोगों को दिख रहा होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना किया गया था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? देखिए ये आर्य समाज जो स्वराज पे विशेष बल देता था और आर्य समाज का प्रमुख नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। अर्थात इसमें कहा गया है कि खराब से खराब देसी शासन बेहतर से बेहतर विदेशी शासन से अच्छा है। यानी हमें बेहतर विदेशी शासन नहीं चाहिए, हमें खराब शासन ही है लेकिन स्वदेशी शासन चाहिए। तो यहां आप आंसर टिक कर सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। तो 16 नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखें तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहां स्थित है? देखिए राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर के, पेंशन से संबंधित मुद्दों को लेकर के इंग्लैंड गए थे। और उस समय इंग्लैंड में राजा थे उस समय इंग्लैंड में राजा थे चतुर्थ, और उन राजाओं के पास इन्होंने इनके पेंशन से रिलेटेड जो पेंशन इनका रोक दिया गया था, पेंशन चालू करवाने के उद्देश्य से लंदन गए थे और उनका पेंशन चालू कर दिया गया था। लेकिन 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो 17 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। और आगे अगर हम लोग बढ़े प्रश्न संख्या 18 को देखें तो प्रश्न संख्या 18 में आपको दिख रहा होगा, भारत में नारी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हम बात किए थे सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो भारत में नारी के उत्थान को लेकर के ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाई थी। तो इस तरह से आंसर 18 का सी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 19 को देखें हम लोग, तो निम्नलिखित में किसने बंगाली भाषा को संस्कृत भाषा से जोड़ने का प्रयास किया? यानी बंगाली भाषा को संस्कृत के साथ जोड़ने का किसने प्रयास किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आप कुछ और पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयास से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही 1859 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशन किए थे, सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश पत्रिका को टारगेट करते हुए ही अंग्रेजों ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और ये प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के काल में आया था, जिसे मुंह बंद करो एक्ट भी कहा जाता है। और इस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन। तो यहाँ इस कुछ बात को आप एक्स्ट्रा फैक्ट था जो हम बताए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 19 का आंसर ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 20 की तरफ हम लोग बढ़े
तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु 1871 ईस्वी में अडाजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में अगर आ जाते हैं तो ये प्रश्न वही कर सकता है जो पहले कहीं ना कहीं इस प्रश्न को हल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सेलिंगम, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा वीर सेलिंगम। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए वीर सेलिंगम। उसके बाद 21 नंबर प्रश्नों को अगर हम देखें तो 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, नारायण मल्हार राव जोशी, एनएम जोशी, जो आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनएम जोशी ने 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था। उसके बाद आगे प्रश्न को देखें तो आगे 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुमार आसन कहां के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल से संबंधित थे। उसके बाद आगे प्रश्न हम लोग देखें 23 नंबर, तो यहां आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीही एमाउत एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया? देखिए, गुलाम अहमद कदाइनी ये चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच कभी भी सांप्रदायिक हिंसा ना हो, तो इन्होंने सांप्रदायिकता को दबाने के प्रयास से खुद को मसीह माउत एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया। तो यहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े, 24 नंबर देखते हैं। तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा, विदेशी उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था? भोजपुरी में फिरंगिया लिखने वाला कविता कौन था? तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा होगा मनोरंजन प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद। फिर नेक्स्ट प्रश्नों को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र से एमजी रानाडे थे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में एक संस्था भी स्थापित किया था, यानी ब्रह्म समाज पर आधारित एक संस्था स्थापित किया था, प्रार्थना समाज। और बाद में उसी प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने आगे बढ़ाया था और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात, अगर प्रश्न आपको मिलता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात भी एमजी रानाडे को कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा 25 का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमजी रानाडे। फिर आगे हम लोग बढ़े, 26 नंबर प्रश्नों को देखें तो निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो यूरोप हो जाता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और हम लोग इंडिया या पूर्व की ओर जो भी देश है वो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के देश हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था शिक्षित हिंदू को, और जो मध्यम वर्ग है इसको प्रभावित किया था। तो इस तरह से हम लोग 26 का आंसर डी टिक करेंगे, शिक्षित हिंदू या मध्यम वर्ग। उसके बाद 27 नंबर प्रश्नों को देखें, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो कई बार छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में टफ हो जाते हैं क्योंकि डेट और ईस्वी को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। अगर डेट याद है तो ईस्वी भूल जाते हैं, ईस्वी याद है तो डेट भूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ताकि परीक्षा में गलती ना हो। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, और हम लोग सिर्फ डेट ईस्वी याद रख सकते हैं 1863 ईस्वी। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरह से तो आपको पता होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़े, 28 नंबर को देखें तो 28 नंबर काफी शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बीपीएससी या दरोगा जैसे एग्जाम्स में बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। आप यहां ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करते हैं परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं।
तो ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद ने कहा था इस तरह का स्टेटमेंट। फिर आगे हम लोग देखें 29 नंबर, तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, जिसको 1828 ईस्वी में स्थापित किए थे। और इन्हीं के प्रयास से भारत में सती प्रथा पर कानून पारित हुआ था, और कानून पारित करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने धारा 17 के तहत भारत में सती प्रथा को बैन किया था। तो वहीं साधारण ब्रह्म समाज जो 1830 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और यह संस्था सती प्रथा के संदर्भ में जो कानून बना था उसका विरोध कर रहा था, और ये चाह रहे थे कि सती प्रथा सही है, सही सती प्रथा बंद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर 29 का आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 30 नंबर देखें, तो ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन 1866 से 67 में हुई थी, जबकि अंतिम बार विभाजन 1878 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1866 से 67। फिर 31 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें, तो निम्नलिखित में पेरियार ने किस नाम से तमिल भाषा में रामायण की रचना किया था? किस नाम से तमिल भाषा में रामायण की रचना किया था? तो सच्ची रामायण हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे हम लोग 32 नंबर को देखें, तो सामाजिक सेवा संघ की स्थापना मल्हार जोशी के द्वारा किस प्रदेश में किया गया था? देखिए, मल्हार जोशी के द्वारा सामाजिक सेवा संघ की स्थापना बंबई में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखें, तो 33 नंबर प्रश्न काफी शानदार है, और ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में और अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए तुलसीदास को। तुलसीदास अकबर के काल में, यानी अकबर के समकालीन थे, और तुलसीदास रामचरित्र मानस भी लिखे थे। तो पहले हो जाएगा तुलसीदास, उसके बाद तुलसीदास के बाद आते हैं राजा राम मोहन राय, यानी 1 2, उसके बाद दयानंद सरस्वती आ जाते हैं 4, उसके बाद 3 स्वामी विवेकानंद। इस तरह से हमारा आंसर 1 2 4 3, यानी आप देखिए 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े, तो आपको दिख रहा होगा 34 नंबर, अरबी पूरम आंदोलन जो कि वर्ष 1888 ईस्वी में चलाया गया था, तो किस समाज सुधारक के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था? तो यहां आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर नायर सिंगला के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है अंतिम। राजा राम मोहन राय के बारे में हमको विचार करना है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि इन्हें नव भारत का तारा कहा जाता था, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय को नव भारत का तारा कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें, यह बहुदेववादी विचारधारा के थे। हम लोग लेक्चर में भी बताए थे और अभी कुछ देर पहले भी बताए कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और बहुदेववादी विचारधारा का विरोध करते थे। तो इस तरह से 2 नंबर हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा अगर देखें, एक सही है, तीसरा देखें तो इन्होंने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद 4 नंबर देखें, उनके समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, तो बिल्कुल था, क्योंकि अकबर द्वितीय का पेंशन अंग्रेजों ने रोक दिया था और इन्हीं के पेंशन के लिए लंदन गए थे, और लंदन में ही इनकी, यानी इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से 4 सही है, यानी 1 गलत था
ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2, जबकि 1 3 4 सही है। आप देखिए 1 3 4 कहाँ है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी पे 1 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4। तो चलिए आज का एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है और हम प्रयास करेंगे लगातार आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज प्रश्न मिले ताकि आपको अच्छे प्रश्न संग्रहित हो करके आपके माइंड में ड्रिल हो जाए, ताकि परीक्षा में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और एकदम जिस कार्य के लिए आप कार्यरत हैं उस कार्य पर फोकस करते हुए, उस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और मजबूती के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और हम आशा करते हैं आप लोग जल्द से जल्द सफल होंगे। जय हिंद।